क्रोध से क्या आता है? कौन बताएगा? क्रोध से क्या आता है? क्रोध क्या है? क्रोध से क्या आता है? अपराध युक्त भावना, जिससे हमारी कृष्ण भावना विनष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? विनष्ट हो जाती है। हम पदभ्रष्ट हो जाते हैं जब क्या आता है? क्रोध आता है। तो यस, केवल हम अपने लिए ही अपराध युक्त भावना लाते हैं या फिर दूसरों के लिए भी ना? हम दोनों के लिए क्या कर रहे हैं? क्रोध करके सामने वाले का भी क्या कर रहे हैं? अपराध युक्त भावना छुपी बैठी है। वो उसने बहुत प्रयास किया है छुपाने का। क्या? बहुत प्रयास किया है छुपाने का। पर हमने जैसे सांप को बीन बजा के बुलाते हैं, ऐसे हमने क्या किया? क्रोध प्रभु को बुला के बीन बजाया, तो हमारा क्रोध बाहर आया। तो सामने वाला का क्रोध जो छुपा हुआ है अंदर 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 बक्से के अंदर 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 उसने रखा था, बहुत दिन से बाहर नहीं आया था, तो इन्होंने क्या किया? बाहर निकल दिया। फिर फटे। यस, आप देखिए तो क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? आप या क्रोध के साथ क्रोध अन्य के कौन से वेग से उत्पन्न होता है? शाबाश। हाँ हाँ, क्रोध हाँ, अभी भी नहीं समझे मन की इच्छा ना प्रभु क्रोध प्रकट करने का एक माध्यम है वाचो वेगम। वाणी से क्या आता है? क्रोध आ रहा है, पता कैसे चलेगा? क्रोध प्रकट करके कैसे प्रकट करोगे क्रोध को? प्रस्तुत हाँ, प्रस्तुत हुआ, प्रकट उसका। प्रभु जी आपसे कोई नाराज है, कैसे पता चलेगा? आप नाराज है, क्या पता चलेगा? पहले तो हरे कृष्णा प्रभु जी आइए ना, बैठिए ना। अभी क्या हरे कृष्णा, वो भी बोलेंगे तब तो मतलब क्या है? एक्सप्रेशन से पता चला ना पता, वो बोलने से पता चला ना ये कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ, सबसे पहले आपको नहीं पकड़, आंखें बड़ी करेगी, ऐसे करेगी, बातें वाड़ी है। तो प्रभु उसका स्टाइल है, समझे आप? वो क्या है? विषय वस्तु के विषय में वो जो लास्ट शब्द है वस्तु, और जो तू ऐसा है ना उसके अंदर तक प्रवेश करके सोचते हो। यस, और आपको पता है क्रोध के अंदर मतलब ऑब्वियसली क्रोध मन से भी प्रकट होता है। सबसे पहले कहां से प्रकट होता है? मन से ही क्रोध प्रकट होता है। फिर कहां आता है? हाँ, मन से प्रकट होता है, फिर क्या आता है? आपको भी है क्या मेरे अपन में क्रोध होगा तो आप इसी आंखें बड़ी प्रभु वो आंखें यूं यूं करना उसको क्या बोलते हैं? अब सही जा रहे हो। कौन सी इंद्रियां कर्म करते हैं ना? आंखों से भी कर्म करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रिया से क्या बोलते हैं? पहले मन में आता है, फिर कर्म में आता है, फिर
फिर कहाँ आएगा? वाणी पे। यस, पहले मन, फिर कर्म, फिर वचन, पहले माइंड में, फिर एक्शंस, देन वर्ड्स में क्या होगा? क्रोध प्रकट होगा। अब देखा इंटरकनेक्शन समझ में आया? वाचो मनसा क्रोध, नीचे भी है। ये प्रभु जी इसलिए सेंटर में बैठे हैं, तीसरे नंबर पे। 6 है ना, 6 वेग बैठे हैं, ठीक है? यस, जैसे ये 6 वेग बैठे हैं, ठीक है? तो सेंटर में कौन से हैं? हाँ, क्रोध वेग है। समझ में आया? क्योंकि उसका सबके साथ क्या है? कनेक्शन है। सबके साथ उसका क्या है? गहरा संबंध है। इसलिए आप देखना, जो सीट में बीच में कौन बैठता है? कभी ये 3 का सीट होता है तो दोनों बाजू उसको लड्डू भी खाना है, हलवा भी खाना है, तो वो बीच में बैठेगा, है ना? होता है कि नहीं होता? या इसलिए समझ में आता है, इसलिए क्रोध को बीच में रखा गया। और पूरा जो का मैत्रीपूर्ण व्यवहार अच्छा है, तो मन क्या करता है? डिस्ट्रक्शन लाता है। ये सॉरी, क्रोध क्या करता है? डिस्ट्रक्शन लाता है। क्या करता है? डिस्ट्रक्शन पावर उसके पास है। और भक्ति को अभी इतना पौधा उगा था बेचारे का, क्रोध की अग्नि में क्या हो गया? वो जल गया, हृदय के कलर का बन गया, काला। समझे आप? कैसा हो गया वो? काला हो गया। यस। और क्रोध का मूल कारण क्या है प्रभु? बताया था अभी। काम की तृप्ति नहीं है तो क्या भावना आती? बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो। हाँ प्रभु, उसके बीच में कुछ आता है, फ्रस्ट्रेशन। वेरी नाइस। क्या? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से क्या आता है? फिर क्रोध आता है। हमारी जितनी भी अतृप्त भावनाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, लोग नहीं बोल रहे, आत्मा घूम रही है, भूत बन के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा, अतृप्त इच्छा क्या है? तृप्त नहीं हुई है। यस, तो अतृप्त इच्छा से फिर क्या आता है वैभव जी? क्या आता है? क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। यस। और फिर क्रोध से फिर क्या आता है? क्रोध का बेटा कौन है? यस, क्रोध का बेटा है द्वेष। क्रोध से क्या आएगा? द्वेष आएगा। क्या आएगा? द्वेष। यस, मतलब एक्चुअली क्रोध से भी द्वेष आता है और द्वेष से भी फिर क्या आता है? क्रोध आता है। तो वास्तविकता में गुस्से से 2 चीज आएंगे। गुस्से के 2 भाई है। अब थोड़ा पीछे चले जाइए राधा माता जी के साथ आप। हाँ, यस। तो जिससे क्या आता है? गुस्से के 2 भाई हैं या उसके 2 बेटे हैं। कौन? इच्छा और क्या? द्वेष। हाँ, समझ में आया? इच्छा और द्वेष से फिर क्या आता है? क्रोध। समझ में आया? दोनों एक दूसरे के पूरक है। या तो ऐसा भी बता सकते हैं कि इच्छा और द्वेष जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? कौन उत्पन्न होता है? क्रोध। और फिर ये प्रमुख कारण है। क्रोध क्यों आता है? हम क्या चर्चा कर रहे हैं? अटेंशन।
हम क्या चर्चा कर रहे हैं? क्रोध का मूल कारण चर्चा कर रहे हैं, राइट? इसलिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि उसको निकालना है ना, तो वो जड़े जमा के बैठा है, और भी नया कैसे आता है वो समझेगा। तो किसी से द्वेष, तेरा मेरा की भावना से फिर क्या उत्पन्न होता है? द्वेष। अहम ममेति से क्या होता है? द्वेष उत्पन्न होता है। अहम ममेति से खाली द्वेष नहीं आता, और भी एक चीज आता है, क्या? राग। राग, राग और द्वेष। मेरा है उससे क्या आएगा प्रभु? राग आएगा। और ये मेरा नहीं है उससे क्या आएगा? द्वेष। यस। राग मतलब अटैचमेंट, या किसी को आसक्ति। जैसे पनीर से राग है? नहीं, पनीर से कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता? नहीं, राग का मीनिंग अटैचमेंट है ना। और द्वेष का मतलब ईर्ष्या, वही द्वेष है ना, या अवर्जन्स। और दूसरा कारण क्या है? ये प्राइमरी कारण है, मुख्य कारण है। गौण कारण क्या है क्रोध के? जब हम हमारे कर्म से संतुष्ट ना हो, तब हमें जो चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हुई है, तब। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए, इधर पहुंचना था पर इधर ही पहुंचे थे इधर, तो ये दोनों का जो गैप है वो क्या उत्पन्न करेगा? नहीं, उसके पहले क्या उत्पन्न होगा? फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन। ये क्या है? रियलिटी के है। क्या है? रियलिटी है। और ये क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, इट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया? फिर फ्रस्ट्रेशन से क्या आएगा? फिर क्रोध आएगा। यस। असंतुष्टि मेनली। क्या? किसका वर्णन है शास्त्रों में? किसको क्रोध आया है? नहीं, भागवतम में ही है फेवरेबल। नहीं, वो तो नहीं। ध्रुव महाराज, किसको क्रोध आया? ध्रुव महाराज को क्या आया? क्रोध आया। और उन्होंने क्या किया? तपस्या की। पर क्रोध भी आया तो किसके पास गए? सुनीति माता के पास गए। तो उनका क्रोध क्या हुआ? गाइडेड हो गया ना, है ना। तो क्या हुआ? उनको भगवान की प्राप्ति हुई। यस। जब क्रोध आता है तो वो क्रोध निवारण के लिए भी हम गाइडेंस लेते हैं, तो क्या होता है? क्रोध सही दिशा में आ जाता है। वरना क्रोध को फिर क्या है, हम निकाल ही देंगे तो फिर दुर्वासा जैसा होगा, सुदर्शन आएगा फिर पीछे। फिर भगवत गीता दूसरा अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? कौन सा श्लोक है वो? क्रोधात, बोलिए, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोधात भवति, क्रोध से भवति मतलब क्या उत्पन्न होता है? फिर क्रोध से सम्मोह, मोह शब्द का अर्थ क्या होता है? मोह। तो मोह की लाक्षणिकता क्या है? मोह की लाक्षणिकता क्या है? मोह की व्याख्या, लाक्षणिकता। नहीं।
नहीं नहीं नहीं, क्या मोह किसको बोलते हैं ये पता नहीं चलेगा। मोह आकर्षण की बात है, मोह हो जाता है किसी के। प्रभु मोह किसको बोलते, वही मोह, मोह से क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। मोह किसको बोलते हैं, मोह शब्द क्या है प्रभु, उसकी मन इसके ऊपर आ गया। नहीं 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 नहीं, मोह से मतलब क्रोध से फिर मोह आता है, तो मोह किसको बोलते हैं। पर थोड़ा नजदीक छू के भी छू नहीं पाए। मोह का आपको पता है मोह का अर्थ क्या होता है, मोह का अर्थ बोलना है। मोह का अर्थ होता है सही और गलत के बीच का तफावत, उसका भेदभाव भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं, मोह। कि हम किस में फंस चुके हैं, मोह। अटैचमेंट मतलब क्या, सही गलत का तफावत समझ में नहीं आ रहा है, हमें पता ये गलत है पर फिर भी हम करते हैं, उसका मतलब क्या है, मोह। नहीं बोले कि देखो ना गुजराती में ऐसे बोलते हैं क्या, मोह रही क्यों, समझ में आया है या કે એ તો એનાથી શું થઈ ગયા છે, મોહિત થઈ ગયા છે। मतलब क्या है कि भाई वो भूल चुके सही गलत का तफावत। जैसे आप देखो कौन भूल चुके थे सही गलत का तफावत और मोह में पड़ गए, शास्त्र में किसका उदाहरण है? हैं? नहीं नहीं प्रभु, गलत नंबर लग गया। अर्जुन ओके, थोड़ा थोड़ा हाँ, अजामिल या अजामिल, यस, हाँ रावण भी बोल सकते हैं। भरत महाराज, वेरी नाइस। दूत राष्ट्र, यस 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 यस, हाँ पुरुरवा ययाति महाराज। यस, और आपको पता है क्रोध में व्यक्ति वरिष्ठ भक्तों का भी अपराध कर सकता है, बड़े लोगों का भी हम क्या कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। या क्रोध में आके क्या हो सकता है ना। अब देखो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के जो तात्पर्य में जो बताते हैं, क्या स्टैंडर्ड है, वैदिक स्टैंडर्ड, जबरदस्त। चौथे श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं कि ये हिंदी में, इसलिए हिंदी में पढ़ रहा हूं। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए, यहां तक कि यदि कभी वे वृक्ष रूठा मतलब ऐसे थोड़ा सख्त व्यवहार करे तो भी उनके साथ वृक्ष सख्त व्यवहार न किया जाए। समझ में आ रहा है? मतलब बड़ों के साथ जो हमसे एल्डर है ना, हम उनसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है। पर क्रोध क्या करता है, ये स्टैंडर्ड का तो उड़ा देता है। या ये सामान्य शिष्टाचार है, मतलब ये वैदिक कस्टम है, एटिकेट। तो अभी दो प्रकार के क्रोध होते हैं, कितने प्रकार के, हेल्दी और अनहेल्दी। अनुशासन, हेल्दी मतलब अनुशासित, गाइडेड, और दूसरा अनगाइडेड। यस, अनुशासित में क्या है,
अब देखिए, डिसिप्लिन एंड करेक्शन। यस, बोले प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा किया है, बताऊं मैं, बताऊं? तो फिर हमें क्या बताया गया? सहन करो। याद करो शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक, क्या? हाँ, हर बार मैं ही करूं प्रभु जी, मैं ही दिखता हूं आपको, तो ही कंप्लेन लेके आता है, तो किसको बोलेंगे? क्या? अब देखिए, ध्रुव महाराज भी क्रोध में आ गए थे ना, लास्ट में यक्षों को मार रहे थे। यस, तो फिर कौन आए उनको शांत करने के लिए? कौन आए? स्वयंभू मनु, उनके परदादा आए, बोले क्या कर रहे हो, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है, तो सबको क्यों मार रहे हो? हाँ, कुबेर, कुबेर भी क्या है? यक्ष में आता है ना। तो बोले प्रभु जी को शांत करो, ये प्रभु जी का ज्यादा ही हो रहा है। तो स्वयंभू मनु आए, फिर दादा बोले बेटा एक ने मारा तो ऐसा नहीं करते। अच्छा ठीक है, नहीं करते। बड़ा अच्छा प्रसंग है, 4था स्कंद 10वें और 11वें अध्याय में ये इसका वर्णन आता है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम गुस्सा कब कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अर्जुन का उदाहरण देते हैं, और किसका उदाहरण देते हैं? मथुरेश वासुदेव प्रभु। हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? हनुमान जी का। इसलिए जगते रहिए, है ना, वरना यही सब होगा। या हनुमान जी ने क्रोध किया किस पर? लंका जला दी। यस, तो उन्होंने क्या, गाइडेड क्रोध है उनका, व्याजबी, मतलब धर्म का। जब वैष्णव निंदा हो रहा हो, यस, वैष्णव निंदा हो रहा हो या कोई वैष्णव पे हिंसा कर रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रोध कर सकते हैं। फिर त्रोणादपि सुनिचन नहीं करना है, समझे आप? तब आप क्या कर सकते हो? क्रोध रजोगुण में आ सकते हो। बहुत दिन से अगर साफ सफाई नहीं हुई तो साफ सफाई कर सकते हो। हमारे कुछ आश्रम के भक्त मंदिर में आड़ा टेढ़ा व्यक्ति आता है तो ताक में रहते हैं, आया नहीं। वो एक आया था, उसको बहुत अच्छा प्रसाद दिया, चप्पल चोर। रोकना पड़ता है कि प्रभु जी हरे कृष्णा, भक्त हो आप, दास हो आप, अंश हो, वो भी भगवान का अंश है। यस, शब्द चूज करके बोलने। वाचो वेगम अभी भी शांत नहीं हुआ है। यस, हरे कृष्ण। तो लिमिटेड एंगर होना चाहिए, पर क्या? लिमिटेड। यस, डराने के लिए केवल क्या? आपने देखा दामोदर लीला, सुना है आप? दामोदर लीला कार्तिक में, तो क्या बताते उसमें? यशोदा मैया ने छड़ी ली, पर जो काल को भी डराता है, जिससे काल भी डरता है, वो डर गए। तो यशोदा माई बोली कि अरे इतना डरता है मेरे से? फिर देखा, अरे मेरे से नहीं डरता है, ये छड़ी से डरता है। तो छड़ी फेंक दी। तो उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा लिमिटेड, है ना, ऐसे चाटा वाटा नहीं लगाया। क्या किया? फेंक भी दी। फिर उखल से क्या किया? क्या किया? उखल से बांध दिया। नहीं होता है कभी कभी। तब क्या है कि इस बाथरूम नहीं हुआ करते थे, समझा? तो अभी लोग क्या करते हैं, उसके अंदर
बंद कर देते हैं, पर आजकल उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप? तो एक क्या है, एक लिमिटेड एंगर। मतलब जब कोई न्यूसेंस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसके सही आचरण नहीं तब करता है, तब उसको क्या दिखाना पड़ता है? क्रोध। समझ जाओ तुम, इतना ज्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। या समझ में आ रहा है? इसलिए चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में क्या बताते थे? 4 चीज समझाने के लिए। क्या? नहीं, 4 चीज। क्या 4 चीज किसी को समझाने के लिए? साम, पहले क्या आएगा? साम, फिर क्या आएगा? दाम, फिर क्या आएगा? दंड, फिर क्या आएगा? भेद। साम क्या है? फिलोसॉफी। या फिलोसॉफी से समझा। फिर क्या है? दाम, उसको कुछ फायदा दिखाओ। हम हर बार लक्ष्मी नहीं होता है, इसको क्या है? कुछ फायदा दिखाओ अपना। यस। फिर हाँ, वो डायरेक्ट नहीं, पहले साम और दाम, और फिर भेद, ब्लैकमेल। समझा? या फिर तू ऐसे चोटी करेगा तो मैं भी करूंगा, प्रेम से, है ना? प्रेम से भी गुस्सा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बहुत अच्छे भक्तों को देखा है, हंस के बोल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? आया आपने बहुत गलत किए, हंस के। कोई इशू नहीं है, पर आपने ये गलत किया। तो अगर आप ये ना कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। समझे आप? तो इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड एंगर। या क्योंकि एंगर पीक पे कब होता है? जब आवाज का वॉल्यूम 100 पे हो जाता है। पर डांटते समय वॉल्यूम 5 पे रखोगे तो असर नहीं आएगा। समझा? 20 पे रखोगे तो सही रहेगा। यस। 50 पे रखोगे तो फिर 100 पे पहुंच ही जाएगा। समझा? तो इसीलिए नियंत्रण करना है। क्या करना है? हाँ, जैसा नहीं, ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये ऐसा मत बोलो। लंबी सांस लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी जगे क्या? तो महामंत्र बोला आपने, यस। और किसी को भी करेक्शन देना है तो क्या कर लो? थोड़ा समय। क्या करना चाहिए? तुरंत बोलेंगे ना तो फिर गए हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई प्रसाद ले रहा है, देखा है ना, कुछ शूद्र स्वभाव के लोग होते हैं, 2 हाथ से खाते हैं, लेफ्ट हाथ से। इतना रोटी भारी होता है कि उससे 1 हाथ से रोटी नहीं टूटता, तो 2 हाथ से। शूद्र लोग ऐसे 2 हाथ से खाते हैं, क्योंकि ये हाथ कुछ स्पेशल कर्म करने के लिए है और ये हाथ कुछ स्पेशल कर्म करने के लिए। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति राइट हैंड से होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड प्रसाद को ये स्पर्श नहीं होना चाहिए। यस। तो ऐसे जब कोई मान लीजिए कि 2 हाथ से खाया, तो कभी कभी क्या सोचता है, प्रभु समय नहीं, क्या 1 हाथ है, ये चीज होती है। दूसरा क्या होता है? खाने के बाद, प्रभु बहुत अच्छी बात है, हम सब प्रसाद ले रहे साथ में, बड़ा अच्छा लगा। पर आपको मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपके भी और भी आपको बढ़ सको। मुझे शायद लगता ही है कि आपको पता ही होगा, सबको पता ही होता है, पर ऐसा होता है कि भाई 1 हाथ से हम प्रसाद लेते हैं। थोड़े समय बाद बताया जाए, दूसरे दिन बाद बताया जाए तो हाँ हाँ अच्छा, हाँ ओके थैंक यू, आपने अच्छा बताया। उसी समय क्या उसको थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। तो ऑन द स्पॉट करेक्शन देना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? आप देखना ऑन द स्पॉट हमारा क्या है, 100 पे वॉल्यूम और 100 पे
गुस्सा पीक पे पहुंच जाते हैं, फिर समय के साथ साथ विवेक बुद्धि भी होता है ना अंदर, फिलोसॉफी होता है, दोनों बैठे होते हैं, तो क्या करते हैं वो बाहर आते हैं। तो फिर वो 100 से टेम्परेचर नहीं, एक कोई गरम चीज रखो पंखे के नीचे तो क्या होता है, ठंडा होता है ना, है? तो क्या होता है धीरे धीरे जब हम ठंडी छाछ पीते हैं तो क्या होता है अंदर भी क्या होता है, ठंडा होता है। तो एक समय के साथ साथ सभी दुख क्या हो जाते हैं, मिटते हैं ना, तो क्या होता है सब शांत हो जाते हैं। यस, तो इसीलिए किसी को भी कुछ बात करने के लिए या फिर वो करने के लिए क्या करना चाहिए, समय। मतलब कहने का अर्थ है कि पब्लिक में यदि हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि अरे इस पे गुस्सा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। बिहेवियर में जनरली क्रोध क्या होता है, मन में है किसी को पता नहीं चलेगा, पर कर्म और वाणी में आ गया तो क्या होगा, पता चल जाएगा और फिर ज्यादा वो होगा, है ना। नहीं या है, मुझे नहीं अच्छा लगा, जा रहा हूं मैं, ये तो थोड़ा धीरे किया या, तो इससे क्या है पब्लिक को पता चल गया, अच्छा नहीं लगा लगता है। यस तो कहने का अर्थ है कि जब भक्ति रस का आस्वादन करते हैं तब क्रोध क्या है धीरे धीरे क्या हो जाता है प्रवीण जी, शांत हो जाता है। सब अनुभव है कि नहीं, पहले हम लाइक एनीथिंग ज्वालामुखी ही थे हम, जन लड़ने के लिए तैयार ही रहते थे। यस, आ जाओ मैदान में। हाँ, अभी क्या है थोड़ा शांत है। जैसे एक महाराज थे, हाँ गुरु कृपा स्वामी, तो जब भारत में आए थे नए नए प्रचार कर रहे थे, तो क्या है कि भारत में क्या कुछ टाइम पास लोग ही होते हैं, दुकान में क्या ग्राहक आते नहीं, तो क्या है आ गया इधर अब, तो गुरु कृपा महाराज गए कि लो गीता, तो उन्होंने बोला कि गीता तो बाद में लोग, एक प्रश्न है मेरा, बोले हाँ पूछो। बोले कि महान कौन थे, कर्ण या अर्जुन? तो उन्होंने याद किया प्रभुपाद ने किसको महान बोला है, अर्जुन को, तो बोले अर्जुन महान थे। बोले किया ना गलती, बोले कर्ण महान है। और क्योंकि प्रभुपाद ने जितना बताया उनको इतना ही पता था, कर्ण नाम भी नहीं सुना था उन्होंने, पर क्योंकि उन्होंने क्या है प्रभुपाद से सुन के रखा था और उनका प्रभुपाद पे इतना श्रद्धा था कि प्रभुपाद ने बोला है कि अर्जुन महान है, तो फिर कौन महान है, अर्जुन ही क्या है महान है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? यस, चार्जिंग बंद हो गया। यस, तो इसीलिए वो बोला कि नहीं अर्जुन महान है। मतलब अभी महाराज थोड़ा ऐसे अग्रेसिव हो रहे थे धीरे धीरे, बोले अर्जुन महान है। यस, बोले कि नहीं नहीं गलत है, कर्ण महान है। बोले तुम्हें गलत पढ़ाया गया। फिर क्या है, गुरु कृपा महाराज से सहन नहीं हो, फिर महाराज ने क्या किया, सामने वाले को प्रसाद देना का नक्की किया, अभी दिया नहीं है। बोले देखो तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया है तुम्हें मारना, ऐसे ऐसे तुम साधु हो, ऐसे तुम सन्यासी हो, सन्यासी ऐसे होते हैं। यस, बोले कि देखो क्या है ना कि ये की ही कृपा है कि ये हाथ पहले चल, यस क्या है पहले ये हाथ चल जाता था, अभी क्या रुक गया है, फेस पे आके क्या हुआ, रुक गया है। समझ में आया? तो मतलब ये क्या है, प्रभुपाद की कृपा है, मतलब गुस्से पे क्या है व्यक्ति का नियंत्रण है। समझ में आ रहा है आपको? यस, तो इसीलिए समझना ज्यादा जरूरी है कि क्रोध पे यदि नियंत्रण करना है, यस, तो उसमें भी क्या है भक्ति का स्तर बहुत ज्यादा महत्व
पूर्ण है, किसी और में लगाइए करिए, वो नहीं है। चार्जर सही, यस। तो क्रोध आ गया, उसके बाद फिर रेमेडी सॉल्यूशन क्या है? क्रोध आ गया तो सॉल्यूशन क्या है? क्रोध कर लिया तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? नहीं, या बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। फॉरगिवनेस, क्या? क्षमा, क्या है? क्षमा, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रोध को बैलेंस करने के लिए क्या है? क्षमा, क्या है? क्षमा, यस। हो सकता है कि क्रोध आ जाए, फिर हमें क्या मांगना है? क्षमा मांगना है। क्षमा, हमने आप पे क्या किया? आपको क्रोध दिया, तो आप हमें क्या दो? क्षमा दो, यस। और हम पे किसी ने क्रोध कर दिया तो हम क्या देंगे? क्षमा। अब वो बताए, जो क्षमा कर सकता है ना, जो माफ कर सकता है, वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। किसी के लिए भी हृदय में इतना भी रह गया ना, आप जा नहीं सकते। किसी के बारे में थोड़ा भी द्वेष रह गया ना, किसी के लिए भी, उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, फिर भी रह गया ना, इतना भी, फिर से जन्म होगा। आप देखिए, द्रौपदी महारानी, अश्वत्थामा, उनके 5 पुत्र मार दिए कि नहीं मार दिए? है ना, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। उत्तरा के गर्भ परीक्षित, पांडव का आखिरी वंशज, उनको मारने का प्रयास किया, है ना, तो भी द्रौपदी महारानी ने क्या बोला? क्षमा, क्या? अब भागवतम कॉन्ट्राडिक्शन से ही चालू होता है, भक्तों के मतभेद से भागवतम चालू होता है। अर्जुन थे तो कृष्ण और भीम क्या बोल रहे थे? अश्वत्थामा को मारो, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी महारानी क्या बोल रहे थे? मत मारो, क्षमा कर दो। यहीं से कृष्णा की एंट्री होती है भागवत में, 1 कैंटो 6 चैप्टर। और यहीं से फिर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। भक्तों के मतभेद से ही भागवतम का प्रारंभ होता है। इतना रिलेवेंट है हमारे जीवन में। या अब देखिए, द्रौपदी महारानी माफ कर सकते तो हम नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते। किसी ने इतना किया क्या हमारे साथ आज तक? या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सट्रीम है ना उदाहरण। क्या? अब देखो, नित्यानंद प्रभु को जब मदाही ने पत्थर मारा, माफ कर दिया ना उसको, कोई बात नहीं। हाँ, हम बहुत बड़ी गलती करते तो हम सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या? माफी। माफी एक्सपेक्ट करते कि नहीं करते? हाँ, पर हम दूसरों को नहीं कर सकते। क्यों? ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए क्या? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा। साधु, हम सब क्या है? साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, साधु पुरुष, साधु का व्यक्तित्व। तो अजात शत्रु, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। हम किसी से द्वेष करते मतलब क्या? वो हमारा शत्रु है। आप देखना, जैसे जो भी, जिससे भी साथ हमें प्रॉब्लम हो ना, उसका नाम आएगा या फिर वो आएगा ना, हमारे मन में क्या होगा? एजिटेशन आएगा। उतने समय हम कृष्णा स्मरण नहीं कर पाएंगे। आप देखो, हमारा गुस्सा है उसके लिए, इसको हेल्दी गुस्सा नहीं बोलते।
वो गुस्सा हमें ही नुकसान कर रहा है, जो हमारे स्मरण में बाधा दिला रहा है। इसलिए क्या होना चाहिए? बड़ा हृदय करके माफ कर देना चाहिए। माफी क्या है? आभूषण है। अंगूठी, नेकलेस, हार, ये सब हमारे आभूषण नहीं है, पर हमारे आभूषण क्या है? क्षमा। क्षमा क्या है? साधु का सबसे बड़ा आभूषण है। अब देखो ना, क्षत्रिय लोग, जो कोई भी शरण में आता था उसको क्या करते थे? मया दानो। अर्जुन की शरण में आया तो अर्जुन ने क्या किया? मया दानो को माफ कर दिया। यस, बड़े बड़े राजा उनकी जो शरण लेता था उसको क्या करते थे? माफ कर दिया। समझा? तो गुस्सा भी होते थे, पर क्या है, फिर क्षमा भी कर देते थे। हाँ प्रभु जी, एक हद बात तो क्षमा भगवान भी नहीं करते। अभिमन्यु का ही जो केस है उसमें जब ये उत्तरा पे ब्रह्मास्त्र डायरेक्ट करता है तो तभी कृष्ण भगवान खुद श्राप देते हैं। हाँ, वो भगवान का फ्री विल है, पर द्रौपदी महारानी भक्त है, तो भक्तों के लिए ये है, फिर एक लेवल के बाद नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो भगवान है, भगवान की अपनी पोजीशन है, पर हम किसी के लिए हृदय में गुस्सा नहीं रख सकते, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। भगवान ने भी तो क्षमा किया ना, मारा नहीं। आप देखो, क्षमा एक पनिशमेंट दी है, पर मारा नहीं। क्या किया? मणि निकाल लिया, तो वो मृत्यु के समान ही। और क्या बोला? तुम ये कलयुग, ये मतलब ये जब तक प्रलय नहीं आएगा तब तक तुम रहोगे, फिर क्या मुक्त हो जाओगे। मतलब क्या? क्षमा। समझ में आ रहा है? परसिवियरेंस का मैटर है ये। इवन भगवान भी प्रस्तावना करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखिए, लव मीन्स व्हाट? लव मीन्स, राधानाथ महाराज का कोट है, लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। या तो मतलब कहने का अर्थ है, इससे बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या? कि भाई अगर हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है, या फिर जैसे नहीं, ग्लिम्स किसको बोलते हैं? जैसे आप देखिए, 6:30 पौने 7 बजे क्या होता है? सूर्य प्रकाश आता है क्या? नहीं आता, खाली ग्लिम्स आती है, पर वो अंधेरा भी नहीं होता और उजाला भी नहीं होता है। तो इतना भी थोड़ा थोड़ा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा पर थोड़ा थोड़ा प्रेम का अनुभूति होता है। यस, तो इतना भी आ गया है ना, तो भी व्यक्ति लास्ट में क्या सोचेगा? छोड़ो ना, मेरे ही कर्म है, या फिर मेरे साथ मेरे किसी वेलविशर, मैं जिसकी केयर करता हूं, उनके लिए उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। वो उसने नहीं किया, पर क्या प्रकृति के गुणों ने उनको करवाया। समझ में आ रहा है? हम दोष दर्शन से कैसे बच सकते हैं? कि हमें ये मन में सोचना चाहिए कि वास्तविकता में ये तो भगवान का नित्य शुद्ध जीव है, आत्मा के अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता, पर क्योंकि ये प्रकृति के गुणों के संपर्क में आया है और प्रकृति के गुणों ने इससे करवाया है। हाँ, व्यक्ति तो नहीं करता ना, वो तो प्रकृति के गुण करवाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए 327 भगवत गीता क्या बता रहे हैं? प्रकृति क्रियमाणा नहीं, गुणे कर्माणि सर्वशः। बाजू वाले प्रभु जी का नाम क्या है? तो उनका भाव ले लो आप। यस, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तविकता में अभी प्रकृति के गुण में ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। गुस्सा भी करवाया जा रहा है, सभी कुछ हमसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? प्रकृति के गुण। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आत्मा तो बेचारा सो गया है खटिया बिछा के। समझे आप? आत्मा एक्टिवेट कब होगा? जब 3 गुणों से ऊपर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, ठीक है, कोई भक्त है, उनके पर्सनल बात किया या प्रवचन दे रहे हैं, वो क्या सुबह सबको 4 बजे जल्दी उठना चाहिए,
फिर प्रभु जी खुद सो रहे हैं या माता जी खुद सो रही हैं, तो फिर क्या सोचना चाहिए कि रियल पर्सन कौन है जो 4 बजे उठने का बोल रहे हैं? वो कन्विंस है इसलिए तो प्रवचन में बोला ना, इसलिए तो वो प्रचार कर रहे हैं। तो रियल व्यक्ति कौन है जो बोल रहा है कि 4 बजे उठना चाहिए? पर जो सो रहा है कौन है? प्रकृति के गुण। समझे आप? तो रियल पर्सन एक है और दूसरा क्या है? प्रकृति के गुण जो उस पे हावी हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से देखे तो फिर दोष किसका है? प्रकृति के गुणों का नहीं है, प्रकृति के गुणों ने उससे करवाया है। हाँ, उसने अपनी फ्री विल का गलत यूज किया इसीलिए, तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर पनिशमेंट के बाद माफ भी करते रहे। बोलते ना फिल्मी डायलॉग, मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, ये भले तुम्हें माफ कर दे पर मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, હું તને ક્યારે નહીં માફ કરું, ભૂલીશ નહીં તને। तो इससे हमारा ही नुकसान है। हाँ माता जी, माफ कर दिया, कहीं ना कहीं वो अगर हमारा दिल है वो हमारे एक्शन में वो गुस्सा आ ही जाता है। मतलब मन से माफ किया है, अभी भी हम वो स्तर पे नहीं आए हैं। उसका अर्थ ये है कि हमने, हाँ, फर्स्ट स्टेप तो यही है ना माता जी, एटलीस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कोई आया, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम किया नहीं, हम प्रणाम करते हैं, प्रभु जी वांछा कल्पतरु, प्रभु जी माफ कर दो, उस दिन आपको बुरा लगा था मेरी वजह से, मेरा भाव ऐसा नहीं था, पर क्या मैं बहुत डिस्टर्ब था, सच एंड सच रीजन से, प्रभु जी माफ कर दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं नहीं प्रभु छोड़ो, प्रभु माफ कर दिया, प्रभु माफ कर दिया, माफ कर दिया प्रभु। जान लोगों क्या अभी? प्रभु जी माफी तो तब मिलती है जब मैं आपकी क्या सेवा करूं, मतलब माफी मांगने बाद वो भक्ति को सेवा भी करना चाहिए। हैं? प्रभु जी आपकी धोती धो दूं? चलेगा, फाड़ देगा तू, रहने दो। तो कहने का अर्थ है कि वास्तविकता में अगर किसी को माफी देना भी है, यस, तो उसको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि नहीं नहीं माफ कर दिया। हम भले मन से कन्विंस ना, पर पहला स्टेप यही है कि भाई हमें उसको एक्सटर्नली, हम क्या डुप्लीसिटी बहुत है ना हमारे हृदय में, तो क्या दिखाते हम कितने अच्छे हैं। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ओ आपका भी कुछ लोग कटाक्ष भी करेंगे, देखना। नहीं नहीं प्रभु, उसमें आपका कोई गलती था ही नहीं प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरा ही गलती, मैं ही दोषी हूँ। हाँ, आप तो कुछ है ही नहीं प्रभु जी, आपका कुछ था ही नहीं प्रभु जी, मेरा ही गलती था जो आपको बोला। पर हाँ, तो अभी भी क्रोध प्रभु रह गए हैं। सांप कैसा होता है, जहां पे भी जाता है अपना स्किन छोड़ जाता है ना, ऐसे। जैसे आप देखो हमारे शरीर में जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, उसको आप कितना भी साफ करो, क्या वो गंदा का गंदा ही रहता है। कोलसे को कितना भी धो, क्या रहता है वो? काला। हाँ, कुछ भाग अपवित्र ही रहते, कितने भी धो। समझ में आ रहा है? तो इंप्रेशंस क्या है, रह ही जाते हैं। यस, जैसे आप देखिए गौमूत्र पिया ग्लास में, आप देखना वो ग्लास कितना भी धो, स्मेल तो आती रहेगी। समझे आप? तो जब तक शुद्ध नहीं हुए हो, समझ रहे हो, जब तक शुद्ध नहीं हुए तब तक आप हृदय से किसी को माफ नहीं कर सकते। समझ में? हृदय से माफ करना मतलब फिर से आए ना तो हम भूल जाए कि इसने क्या किया, और पहले जैसा व्यवहार कर रहे थे ना उससे भी अच्छा व्यवहार करते। उसका अर्थ क्या हुआ? माफ। उसको बोलते हैं हृदय, उसको बोलते हैं करेज। हाँ, माफ करने के लिए बड़ा हृदय चाहिए। माफ करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा हृदय चाहिए, और हृदय में भक्ति चाहिए, तभी हम माफ करेंगे। वरना क्या, हम खाली साफ करेंगे, अनर्थों के अलावा हम सब साफ कर देंगे। यस।
ओके, माफ करना, तुरंत माफ करना, छोड़ दो यार, कोई इशू नहीं, जाने दो, है ना। अपने लिए हाँ, आप दूसरों के लिए माफ नहीं कर सकते, हो सकता है, यस, पर वो भी कुछ समय के बाद हो जाना चाहिए, यस। पनिशमेंट हम क्यों देते हैं? ताकि वो व्यक्ति याद रखे उसको चाहिए, और हम भूल भी जाए। इस ये पनिशमेंट का क्या पर्पज है? जैसे माफ फांसी दी जाती है, क्यों? हाईएस्ट सजा क्या है किसी को? जैसे किसी ने किसी का वध कर दिया, किलिंग, तो मर्डरर को क्या सजा दी जाती थी? फांसी। क्यों क्यों फांसी दी जाती थी? कौन बताएगा? यस, वेरी नाइस। आपको पता है जो व्यक्ति को फांसी दी जाती है ना, उसको फिर नरक नहीं जाना पड़ता। इसलिए उसको फांसी दी जाती है, ताकि उसको नरक ना जाना पड़े, क्योंकि उसका जो पेन होगा ना, वो सारे कर्म उधर ही खत्म हो जाए, मतलब दूसरे जन्म में उसको भुगतना ना पड़े, इसलिए फिर फांसी दी जाती है। या फिर उसका गला काटा जाता है, अगर उसने किसी का गला काटा है तो, ताकि उसको दूसरे जन्म में उसको यातना ना हो। ये वैदिक कस्टम है, शास्त्र बहुत ही डीप है। इसीलिए वैदिक परंपरा और वैदिक सभ्यता और वैदिक पद्धति के अनुसार जो सजा दी जाती थी, उससे व्यक्ति शुद्ध भी होता था। अभी जो है, आओ जेल में 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिलेगा, कुछ लोग तो जानबूझ के जाते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, पैसा नहीं है खाने के लिए, तो जेल में मुफ्त का मिलेगा ना, समझा? हाँ हाँ, होता है, लोग ऐसे ही करते हैं, जानबूझ के जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं 4-5 मिनट, छोटी मोटी चोरी की, आए तो पैसा, पकड़े गए तो हरी बोल। ये कलयुगी मानसिकता है, कलयुग में ऐसे ही डिग्रेडेशन हो रखा है, समझा? ऐसे नहीं हमारे भक्त सोचते हैं, अरे जेल में ले जाना तो ले जाए, माला करूंगा अंदर, अच्छी बात है, समझा है? क्या करना है? करना तो भक्ति है, तो जेल में ऊपर से और अच्छे से होगा। है एक भक्त थे, उनको जेल में रखा गया, तो बोले वो 64 करता था माला, प्रचार भी करता था, है ना, अच्छी बात है। इसीलिए आपको पता है, जैसे आप देखिए, तो फिर गुस्से के ऊपर, गुस्से को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को? फिर कुछ श्लोक याद करते रहने चाहिए। तुम्हें बताया ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा, ये वाले श्लोक, और गुस्से का दमन करे, जिसमें फॉरगिवनेस की महानता बताई गई हो। यहाँ जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण, यस, ये द्रौपदी महारानी का उदाहरण, माफ कर दिया, कैसे किया होगा? बड़ा हृदय होगा, या? तो जो माफ करता है ना, वो मैच्योर होता है, जो नहीं माफ करता है वो क्या होता है? इमेच्योर, अपरिपक्व भक्त है। और जो माफ करता है वो क्या है? क्या है? परिपक्व भक्त है, यस। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई, यदि हम वास्तविकता में खुश रहना चाहते हैं, भक्ति में, हमारे जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तीनों स्तर पर, तीनों जगह पे हमें क्या करना होगा? माफ करना सीखना पड़ेगा, तभी हम साधु कहलाएंगे, या तभी हम क्या? भक्त कहलाएंगे, समझ रहे हो? और क्रोध आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। क्रोध करना है तो अपने आप पे क्रोध करो, मन पे क्रोध करो, इंद्रियों पे क्रोध करो, है ना, जीवा पे क्रोध करो कि ए जीवा, तुम क्यों गलत गलत बोलती हो। यस, क्रोध करना है तो प्रसाद मत दो पेट को। यस, अपने आप पे क्रोध करो कि आज लेट उठा ना, तू लेट उठा ना, गीजर नहीं चालू करता, तेरे को ठंडे पानी से नहलाता हूं। हाँ हाँ,
बता के सो जाने का, तू कल लेट उठा तो 32 माला करनी पड़ेगी तेरे को, बड़ा अत्याचार होगा तेरे पे, देख लेना। 16 में काम तमाम करना है कि 32 करना है, और प्रसाद नहीं मिलेगा तेरे को, याद रखना है ना। मेरे पास तो भक्ति का रस है, तेरे पास कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? तो डरेगा, उसको क्या बोलते हैं? मन को डराना। फिर मन बोलेगा देख लेंगे वो तो। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा बोला होगा, फिर किया नहीं होगा। बोले हैं बिना बुलेट के गन चलाता है। हाँ, आप देखना, आप जब ये भाव में होंगे ना कि इसने ऐसा क्यों किया, मैं इसको सजा दे रहा हूं, आप देखना पेन होगा, पर आपको पेन बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आप मन पे गुस्सा निकाल रहे हैं, और मन अब बहुत शांत हो जाएगा फिर। हाँ, अनियंत्रित है ना वो, कितना नुकसान करवा रहा है हमारा। माला में सो जा रहा है, हरि नाम हरि कथा में सो जा रहा है, ध्यान भटक रहा है, भक्तों को जज करता है, जजमेंट। यस, मन से ही देख लिए। ये कोई भक्त है? ऐसे भक्ति होता है? वो है भक्त है, वो भी भक्त नहीं है। ये इसको तो मनुष्य बनाओ पहले, समझे आप? ये थोड़ा थोड़ा भक्त है, पर ये थोड़ा ही भक्त है, समझे आप? और मैं परिपूर्ण। वो गाते हैं ना, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। या? तो कभी कभी भक्तों को अनर्थ निवृत्ति पे रस आ जाता है, कभी कभी गलती से आंसू आ जाते हैं, आंख में भाव आ जाता है, थोड़ा फील करने लगते हैं, तो क्या अब तो भक्त बन गया मैं। हाँ, दंडवत किया ना उसने, मेरे को आज प्रणाम किया ना, बड़ा भक्ति में प्रगति करेगा। उचित लेगा, लेना, तेरे लिए तो हूं मैं। मैं तो नित्य सिद्ध जीव हूं, समझे आप? थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं भगवत धाम से ही आया हूं ये सबका उद्धार करने के लिए। मैं कौन हूं ये लोग बाद में समझेंगे, जब मैं संन्यास दूंगा ये लोग तब समझेंगे कि मैं कौन हूं। मैं जब कुछ करूंगा तब मेरी वैल्यू होगी, है ना? कि एक समय आएगा कि ये प्रभु मेरे को, मेरे पीछे पीछे, प्रभु जी माफ कर दो, प्रभु जी माफ कर दो, तब मेरी वैल्यू पता चलेगी कि मैं एक था कुछ। तो ऐसा भ्रम हो जाता है। इससे फिर क्या आता है, ये सब भ्रमणाओं से मैं अच्छा बड़ा वरिष्ठ भक्त हूं, तो जिससे क्या आता है, क्रोध आता है। कभी कभी तो ऐसे भी क्रोध आता है, मैं उससे सीनियर हूं, मुझे आरती पहले क्यों नहीं दिया। या होता है लोगों को मन में, ये सब मन में आ ही जाता है। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। उस पे क्रोध करो ना जो मन ये सोचता है। यस, ये जो भावना है, वो भावना को निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अपने आप पे क्या करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए। जब आप विनम्र ह्यूमिलिटी के भाव में होंगे ना, तब आप इस पे क्या क्रोध करोगे? या तो फिर इसलिए आप देखो, कौन क्रोध नहीं कर रहा था? आप एक बात समझो अपना, ये बस समय हो गया 5 मिनट। अपना ये अवंती ब्राह्मण की कथा स्वयं भगवान बोलते हैं 11वें स्कंद भागवत में। अवंती ब्राह्मण पे लोग क्या करते पता है? यूरिन पास करते, उसको टमाटर फेंक के मारते हैं, पत्थर फेंक के मारते हैं। उनके जब वो इतना नहीं खा रहे होते ना, उसमें यूरिन पास करते, वो थाली में। कैन यू बिलीव? हमारा कोई ऐसा करे तो थाली उसके ऊपर जाएगी। यस, समझे आप?
उनके कपड़े फाड़ देते थे, उसकी शिखा खींचते थे, उसको धक्का मारते थे, उसको डंडा मारते थे, बहुत कुछ करते थे, पर वो सामने कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। और गाते थे क्या? एक अवंती ब्राह्मण का एक गीत है जिसमें उन्होंने बता रहे कि इस सब के लिए कोई जिम्मेदार, ना मेरे ग्रह, ना मेरे नक्षत्र, ना वो लोग, ना भगवान, ना कोई। उसके लिए क्या है? मन परम कारण। मेरा मन ही क्या है? परम कारणों का कारण है। ये समझना है। ये जब समझ लिया ना कि मन ही कारण है, मेरा मन नालायक है ना, तब आप सब कुछ समझ जाओगे। तो फिर से मन और क्या? क्रोध। ओके, तब क्रोध नहीं आएगा, मन हमेशा शांत रहेगा और हम खुश रहेंगे और हमेशा माला कर पाएंगे। फॉरगिवनेस से मन बहुत शांत हो जाता है ना। इसलिए आप प्रैक्टिस करिएगा घर जाके कि जिनसे भी मेरा नहीं बनता है या फिर जिनके लिए भी मेरा, वो सबको निकाल दूं, इनसे माफी मांग लूं, फोन पे बात कर लूं, या फिर जब भी मिलेंगे तब हरे कृष्ण प्रणाम बोलूंगा, मैं जाओ माफ कर दिया। फिर आप माला करके देखना हृदय से। अब ये हृदय से सोचना कि छोड़ो यार, जिसने जो किया वो किया, जो होना था वो हो चुका, छोड़ो अभी, क्योंकि मेरे को केवल कृष्णा के चरणों पे ध्यान लगाना है, माला पे हरि नाम सुनना, इसलिए मैं सबको माफ कर देता हूँ, छोड़ो ए मन, माफ कर दो, छोड़ो, कुछ नहीं है, ये सब भूल जाओ। और फिर आप माला करना, देखना इतना जो पहले टेस्ट आता था, घुमा चुके थे हम, वो टेस्ट फिर से क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। यस, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।